क्या दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जाति मान या अंकित मान की। तो दोस्तों, जाति मान या अंकित मान या फेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जाति मान होता है। जैसे अगर आप लोग एक की बात करो तो एक का जाति मान क्या है, एक। अगर दो की बात करो तो दो का जाति मान क्या है, दो। अगर तीन की बात करो तो तीन का जाति मान क्या है, चार। तीन की बात करो तो तीन का जाति मान तीन। चार की बात करते हो तो चार का जाति मान जो हो गया वो क्या हो गया, चार। तो किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उस अंक का क्या होता है, जाति मान यानी कि फेस वैल्यू। उसके बाद में बात आती है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू। और लोकल वैल्यू के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर ये संख्या हो कि 5341 मान लो, ये एक संख्या है 5341, तो इसका मतलब इसमें ये 5 यहाँ पे किस मान को पूरा कर रहा है, वही मान इस अंक का स्थानीय मान होगा। कि जैसे यहाँ पे ये पूछ लीजिए कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 का स्थानीय मान 3। तो दोस्तों यहाँ पे 5 जो है वो 5000 को पूरा कर रहा है। कितने को पूरा कर रहा है, 5000 को। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5000। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 3 का स्थानीय मान जो होता है वो कितना होता है, 300 होता। अगर इसी तरीके से यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछ लिया होता तो 4 का स्थानीय मान कितना होता है, 40 होता। और इसी तरीके से 1 का स्थानीय मान पूछ लिया जाता तो 1 का स्थानीय मान जो होता है वो क्या होता है, 1। और अगर यहाँ पे पॉइंट 2 होता तो 2 का स्थानीय मान क्या होता, तो पॉइंट क्या होता, 2 होते हैं, पॉइंट 20 होता। तो मेरे कहने का मतलब किसी भी स्थानीय शेष पर कोई अंक जिस मान को पूरा करता है वो उसका स्थानीय मान है। या फिर उस अंक को छोड़कर, जो भी अंक है उस अंक को छोड़कर बाकी सभी अंकों को 0 कर देते हैं तो उससे क्या आ जाता है, उसका स्थानीय मान। अब दोस्तों, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो चीज बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि संख्या 5341 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या। तो दोस्तों 5 का स्थानीय मान कितना है, 5000, और जाति मान जो है वो कितना है, 5। तो 5000 और 5 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 4995। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया था कि 5 के स्थानीय मान और जाति मान का जोड़ कितना है, तो इसका इन दोनों को क्या कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि 5 स्थानीय मान और जाति मान का गुणनफल कितना है, तो इनको क्या कर देते, गुणा कर देते। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि किसी भी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो जाति मान या फिर अंकित मान या फेस वैल्यू। और अगर किसी स्थान पर कोई अंक जिस मान को पूरा करता है तो वो जो है उसका क्या हो गया, स्थानीय मान। तो ये बात होगी। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर दे दिया जाता है, अंकों का अंतर पूछ लिया जाता है। योग दे दिया जाता है, अंकों का योग पूछ लिया जाता है। और कई बार योग और अंतर दोनों चीजें दे दी जाती है और वहां पे अंक पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन जैसे नॉर्मली लेता हूं तो आप लोग 65 लेते हो, मान लो एक क्या ले लिए, 65। तो इसके अंकों को अगर आप लोग उलटते हो तो इसका मतलब 56 हो गया। आपने लिया 65, इसके अंकों को अगर उलटते हो तो 50 क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये 2 अंकों की संख्या होगी और ये इसके अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या होगी। अब मैं यहाँ पे बताऊं कि इस 65 को 56 लिखी। अब जैसे अगर यहाँ पे अंक ए बी होता तो अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या क्या हो जाती, बी हो जाती। भाई अंक ए बी होते तो अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या क्या हो जाती, बी। अब इस 65 को, इस 65 को अगर अपने को लिखना हो तो 6 × 10 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये स्थानीय मान के हिसाब से। और इस 56 को लिखना हो तो 5 × 10 और प्लस क्या लिख सकते हैं, 6। तो इसी तरीके से इस ए बी को लिखना हो तो 10a + b लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे a है उसका मान 10 गुना हो जाएगा। जैसे 6 का मान 10 गुना तो 60 हो गया था कि नहीं, 60 + 5। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं, 10b + क्या लिख सकता हूं, a। 10b + क्या लिख सकता हूं, a।
तो ये 10a प्लस बी, ये 10b प्लस क्या हो गया, ए हो गया। अब आप देखते हो तो इनका जोड़, यानी कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग दिया गया, तो योग दिया गया हो तो उस स्थिति में ये क्या हो गया, b और 10b 11b हो गया, और 10a और a के क्या हो गया, 11। तो 11a प्लस 11b बराबर ये जोड़ दे रखा है। तो अगर a प्लस b चाहिए इससे, तो a प्लस b बराबर क्या होगा, जो भी जोड़ दे रखा है उसमें कितने का भाग देंगे, 11। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग अगर 121 है तो अंकों का योग क्या होगा, तो 121 बटे 11 यानी कि अंकों का योग क्या हो गया, 11। तो कितने का भाग देंगे, 11। अगर अंतर की बात आ जाए तो यहाँ पे tan a प्लस b माइनस tan b प्लस a। अब यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, 9a माइनस 9b। तो अगर अंतर दे दिया जाए और अंकों का अंतर पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में कितने का भाग देते हैं, 9 का। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो अंकों का अंतर कितना होगा, तो उस स्थिति में अंकों के अंतर के लिए अपन कितने का भाग देते हैं, 9 का। तो योग के लिए 11 का और अंकों के अंतर के लिए अपन जो भाग देंगे वो कितने का देंगे, 9 का। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट देने से, दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या का योग 88 है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग दिया गया, तो अंकों का योग निकालो, यानी कि a प्लस b निकालो, अंकों का योग निकालो, तो किसका भाग देते हैं, 11 का। तो इसका मतलब इस 88 में 11 का भाग दिया तो 11 8 88, तो अंकों का योग जो आ गया वो कितना आ गया, 8 तथा अंतर 36 है, तो इसका मतलब a माइनस b बराबर कितना हो गया, 4, क्योंकि अंतर 36 है तो 9 चौक कितना हो गया, 36। तो अंतर 36 है तो अंतर की स्थिति में कितने का भाग देते हैं, 9 का। तो मैंने बताया था कि योग की स्थिति में 11 का और अंतर की स्थिति में 9 का। तो अंकों का योग 8 है और अंकों का अंतर 4 है, तो a प्लस b 8 है, a माइनस b 4 है, तो a और b चाहिए, तो इसका मतलब नीचे इनको जोड़ लेंगे, तो ये प्लस b और माइनस b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। अब ये a और a कितना a हो गया, 2a हो गया, और बराबर क्या हो गया, 12। तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, और a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये अगर पूछ लिया जाता कि बड़ा अंक क्या है, तो बड़ा अंक कितना है, तो बड़ा अंक कितना हो गया, 6। तो 2a इज इक्वल टू 12 है, तो a इज इक्वल टू 6, तो बड़ा अंक पूछ लिया जाता तो कितना हो गया, 6। और दोस्तों अगर यहाँ पे छोटा अंक पूछ लिया जाता तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 रखेंगे, तो a प्लस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब b का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब बड़ा अंक जो है वो तो 6 है और छोटा अंक जो है वो 2। अगर यहाँ पे पूछ ले संख्या क्या होगी, तो वो जो संख्या है वो या तो 62 यानी कि 62 होगी, या 26 यानी कि 26 होगी। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से अंतर की स्थिति में 9 का और योग की स्थिति में 11 का भाग देते हैं और फिर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपना स्नेह और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें, और भी मैं आगे लगातार बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद।